ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से किसी माह हमें खूब सफलताएं मिल जाती है और किसी माह हमें अनेक प्रकार के परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसी संदर्भ में बृहस्पति प्रधान मीन राशि के आने वाला माह सितंबर माह में उनके जीवन पर पड़ने वाले कुछ प्रभावों का एक मार्गदर्शन लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। दरअसल देवगुरु बृहस्पति प्रधान मीन राशि के व्यक्तियों का जीवन शनि की 7.5 के कारण थोड़े से परेशानियों में दिख रहे हैं। खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानियां, दुविधा की स्थिति, बनते बनते कार्य रुक जाना, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं एवं निर्णय लेने में कठिनाइयों के कारण अभी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। परंतु यह आने वाला माह आपके लिए कई क्षेत्रों में अनेक प्रकार से सफलता देने वाले होंगे। दरअसल व्यय की अधिकता के कारण जो आप अनेक प्रकार के परेशानियों से घिर रहे थे, अब उसमें विराम लग जाएगा, क्योंकि 20 अगस्त 2024 को ही देवगुरु बृहस्पति अब मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में संचरण कर जाएंगे। अतः अब आपका धन स्थान एवं भाग्य स्थान जागृत रहेगा। तो सितंबर माह में जहाँ कुछ क्षेत्रों में आपको खूब सफलताएं मिलेगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक धन का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आपके धन में अत्यधिक वृद्धि होंगे। आपके संचित कोष में किसी भी प्रकार की समस्या अब नहीं आएगी। शनि देव के प्रभाव के कारण जो व्यय की अधिकता से आप बहुत अधिक संचित नहीं कर पा रहे थे, परिवार में जो एक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, आपके वाणी में जो एक विरोधाभास, आपके क्रोध उभर रहे थे, वह शनि देव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव के कारण अब उसमें कमियां आ जाएंगे। अब जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति ही आपके राशि के स्वामी बनते हैं और आपके लग्न में, आपके राशि में राहु देव की स्थिति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति के मंगल के नक्षत्र में आने से स्वास्थ्य में इस माह आपको कोई बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली नहीं है, परंतु राहुदेव कभी कभी आपको परेशान तो करेंगे। लग्न में बैठकर राहुदेव, राशि में बैठकर राहुदेव व्यक्ति को कभी कभी भ्रमित करने का कार्य कर देते हैं। आपको निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, अतः मन पर नियंत्रण रखें। अब जहां तक आपके नौकरी का प्रश्न है, तो देवगुरु बृहस्पति ही आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनकर आपके तीसरे भाव में वृषभ राशि में विद्यमान है। आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होने से और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में देवगुरु के रहने से आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति तो होंगे। यदि किसी भी प्रकार का प्रमोशन आपका रुका हुआ था, तो उसमें भी अब आपको सफलताएं मिलेगी। और कर्म क्षेत्र में सितंबर माह में किसी भी प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जो नौकरी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अथवा किसी भी प्रकार के कंपटीशन के तैयारी में लगे हुए छात्रों के लिए यह माह अत्यंत सुखद परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपके छठे भाव में विद्यमान रहेंगे और सूर्यदेव जब भी छठे भाव में आते हैं, तो नौकरी में प्रतिस्पर्धाओं में सफलता देने का कार्य करते हैं। सितंबर में आपको शत्रु बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। धन का खूब लाभ भी होगा एवं यदि आप ऋण लेना चाह रहे थे, तो उसमें भी सारी रुकावटें दूर हो जाएगी। बुधादित्य का योग बनने से आपको खूब सफलताएं मिलेगी। तो आपके व्यवसाय के स्थान में नीच के शुक्रदेव विद्यमान है केतु के साथ। केतु जब भी किसी भाव में बैठते हैं, तो उस भाव से संबंधित फलों में
अप्स एंड डाउन की स्थिति बन जाती है। मन में उस भाव के प्रति असंतोष की भावनाएं भी जागृत हो जाती है। अतः व्यापार में जो थोड़ी बहुत समस्याएं आपकी चल रही थी, अब जैसे ही शुक्रदेव 18 सितंबर को अपनी नीच राशि को छोड़कर स्वगृही आपके अष्टम भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे, वह आपके लिए अच्छा समय रहने वाला होगा। बुध देव भी आपके राशि में 23 सितंबर को प्रवेश कर जाएंगे। अतः उच्च का बुध आपकी राशि में आकर केतु के साथ मिलकर आपके व्यापार में जितनी तरह की समस्याएं थी उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। परंतु यदि किसी भी प्रकार का व्यापार आपका साझेदारी में चल रहा है तो उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी केतु देव कभी कभी आपको भ्रमित करने का कार्य करेंगे। एक दूसरे के प्रति मन में संदेह की भावनाएं भी जागृत कर देंगे। साथ ही साथ जैसे ही सूर्य देव सप्तम भाव में 16 सितंबर को प्रवेश करेंगे, आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़े से धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य एवं केतु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। यह आपके क्रोध में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अतः अपने आप पर आपको नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपके मंगल देव चतुर्थ भाव में विद्यमान है और इनकी सप्तम दृष्टि जहां आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, वहीं इनकी अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की भी नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। परिणामतः इस माह आपको अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे। यदि कोई धन आपके रुके पड़े थे तो वह भी अब आपको सितंबर माह में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सितंबर माह में परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधित सितंबर माह में आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। किसी भी प्रकार की योजनाएं, यदि घर खरीदने, जमीन लेने की है तो उसमें सफलताएं मिलेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।